तीसरा बाब और उसकी पहली 6 आयत आज हम लोग 5वीं कलीसिया का सीखेंगे। खुदावन के पाक कलाम में से मुकाशवा उसका तीसरा बाब और पहली आयत से, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा के 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं जब बेटी पढ़ रही थी तो उसको देख रहा था। इफिसस की कलीसिया का हम लोगों ने सीखा था। खुदा ने उनको कहा था तौबा करो, क्योंकि मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने अपने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। फिर उसके बाद दूसरी कलीसिया के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि खुदावन ने उनको कहा तुम गरीब हो, मुसीबत उठाते हो, लेकिन ईमान में बहुत ज्यादा दौलतमंद हो। तीसरी कलीसिया के बाबत हम लोगों ने सीखा था कि खुदावन ने उन लोगों को इब्लीस पर, शैतान पर फतह दी थी, और वो अगरचे बदकारों में, बुत परस्तों में रहते थे, लेकिन फिर भी वो खुदा के साथ वफादार थे, और खुदा ने उनसे अपने आसमान पर सफेद पत्थरों की तरह उनको चमकाया, या सफेद पत्थरों पर उनके नाम लिखने के बाबत कहा गया। चौथी कलीसिया के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था कि खुदा ने अपने लोगों को कहा कि तुम सब्र से, मोहब्बत से, ईमान से खिदमत करते हो, इस वजह से मैं तुम्हें कौमों पर इख्तियार बख्शूंगा। ये 4 कलीसियाओं का अहवाल था। आज हम लोग 5वीं कलीसिया के बारे में सीखते हैं, सरदीस की कलीसिया। अब सरदीस की कलीसिया जो है ये भी एज यूजुअली, जैसा हम लोगों ने पहले पिछले दिनों में सीखा, ये 7 की 7 कलीसियाएं तुर्की में मौजूद थी। और बेहतरीन बात यहां पे सरदीस की कलीसिया के बारे में जो है, ये तकरीबन 1850 तक ये बाकी रही है तुर्की में। 1850 तक, यानी ये 19वीं सदी तक कायम रही है। उसके बाद जब इस्लाम ने तुर्की में जोर पकड़ा, उसके बाद फिर इस कलीसिया ने यूनान की तरफ रुख कर लिया। ये दूसरे इलाकों में चले गए, यूरोप की तरफ चले गए, लेकिन 1850 तक कलीसिया यहां पर मौजूद रही, सरदीस की कलीसिया। अब सरदीस का लफ्जी मतलब है बकिया, जो बाकी बच गया है। आपने इस बात को याद रखना है। सरदीस की कलीसिया का मतलब है जो बाकी बच गया है। लेकिन इसके अलावा सरदीस की कलीसिया के और भी मानी हैं। वो क्या मतलब है इसके? अलार्मिंग है, खतरनाक बात है, सुनिएगा प्लीज। सरदीस की कलीसिया अमीर की कलीसिया कहलाती थी। अमीर, रिच, दौलतमंद कलीसिया। लेकिन फिर इसके अलावा एक तीसरा इसका मतलब है मजहबी नुमाइश करने वाली और बनावटी कलीसिया भी थी। ये दौलतमंद कलीसिया है, नुमाइशी कलीसिया है, बनावटी कलीसिया है, आगे खोखली कलीसिया है, रूहानी एतबार से मुर्दा कलीसिया है। सुन रहे हैं आप लोग? सरदीस की कलीसिया दौलतमंद तो है, लेकिन मुर्दा है, खोखली है, बनावटी है, नुमाइशी है। अपनी आंख बंद करें प्लीज। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जरा गौर कीजिए।
आज कलीसियाएं कैसी हैं? आज ईमानदार कैसे हैं? प्रेज। क्या ज्यादातर कलीसियाएं नुमाइशी नहीं हैं, बनावटी नहीं हैं, दिखाई तो जिंदा देते हैं मगर उनके काम मुर्दा हैं। खुदावंद हमारी कलीसिया को जिंदा कलीसिया बनाना, यीशु नाम से आमीन। जी, सरदीस की कलीसिया की बाबत हम लोग सीख रहे हैं। ये कैसी कलीसिया है? दौलतमंद कलीसिया। दौलतमंद क्यों थी ये कलीसिया? ये एक दरिया बहता था सरदीस शहर के पास। उस शहर का नाम था पाक्टोलस। पाक्टोलस इस दरिया का नाम था और उस दरिया में से सोने के जर्रात निकलते थे। उस दरिया में से सोने के जर्रात निकलते थे। इस शहर के लोग उन जर्रात को